नमस्कार दोस्तों। आज गूगल ट्रेंड में गूगल ने डूडल के माध्यम से पैरा ओलंपिक में व्हील चेयर बास्केटबॉल, जो कि बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज़ हो सकती है, आश्चर्यजनक चीज़ हो सकती है, उसके बारे में डूडल के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जो इंटरनेट मीडिया पे इस समय वायरल है। तो चलिए समझते हैं कि पैरा ओलंपिक में व्हील चेयर बास्केटबॉल का इतिहास क्या रहा है और गूगल ने क्यों डूडल बनाकर इसको सम्मान देने का प्रयास किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मैं आपका गाइड ओजांक और आज मैं यही डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गूगल डूडल का क्या महत्व है। गूगल दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन है और गूगल के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि सभी के ब्राउजर में दिखाई पड़ती है, सभी कंप्यूटर यूजर्स को ये दिखाई पड़ती है। तो डूडल के माध्यम से गूगल ने व्हील चेयर बास्केटबॉल के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की है। गूगल ने 30 अगस्त 2024 को एक विशेष डूडल प्रकाशित किया और यह डूडल पैरा ओलंपिक खेलों में व्हील चेयर बास्केटबॉल का सम्मान करता है। पैरा ओलंपिक जैसे हर 4 साल पर ओलंपिक होते हैं, देश दुनिया के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जाते हैं, पदक जीतते हैं। इसी तरह से एक शुरुआत होती है जहां पर पैरा ओलंपिक यानी कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिन्हें हमें दिव्यांगजन कहा जाता है, उनकी क्षमताओं को सम्मान देने के लिए, उनके हौसले को बनाए रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरा ओलंपिक खेल। ये हर 4 साल में होते हैं और इसमें ऐसे ही स्पेशली एबल खिलाड़ियों को पूरी दुनिया से बुलाया जाता है, जहां पर वो भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। अगली अगर हम बात करें तो ये जो पहल है वो दुनिया भर में जो खेल है, गेम्स हैं, उनका जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है उनको ये प्रदर्शित करता है। तो डूडल का अगला महत्व है वो है जागरूकता बढ़ाने का माध्यम। डूडल एक शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो मैसेज देने होते हैं वो दुनिया को देता है। तो ये खेल और पैरा ओलंपिक के बारे में इसने ये डूडल प्रदर्शित किया है और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें व्हील चेयर भी इस पे बैठ के बास्केटबॉल खेला जाता है, इसके बारे में जागरूकता अभी दे रहा है और पहली बार हो सकता है उनको ये बात पता भी चली हो, क्योंकि बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को हमने देखा है, जैसे एनबीए के खिलाड़ियों को, बहुत लंबे लंबे 7-7 फीट के खिलाड़ी, लंबे चौड़े, वो खूब तेजी से कूदते हुए, और व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये सोचना भी कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसानी जज्बे और हौसले को बताते हुए ये एक शुरुआत की गई है। आइए समझते हैं कि व्हील चेयर बास्केटबॉल का इतिहास क्या है। तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें, तो इस खेल की शुरुआत लगभग 1946 में हुई थी, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग रूप में हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल सैनिक थे, जो इससे पहले बास्केटबॉल खेला करते थे, लंबे चौड़े थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप को भी तबाह किया, पूरी दुनिया में 7 करोड़ लोगों की जान ले ली और बहुत से घायल लोगों को छोड़ दिया। ऐसे सैनिक जो पहले बास्केटबॉल खेला करते थे, वो युद्ध में अपनी टांगे गंवा चुके या उनको किसी तरीके का दिव्यांगता हो गई, उन लोगों ने अपने हौसले को बनाए रखने के लिए, अपने जो गेम स्पिरिट है उसको बनाए रखने के लिए इन खेलों की शुरुआत की। आगे चलकर धीरे धीरे ये लोगों में लोकप्रिय होने लगा। जो खिलाड़ी, जो सैनिक अपने पैर गंवा चुके थे, उनके अंदर हौसला आने लगा और देखते देखते इसे पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया। 1960 में पहली बार ये पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ और धीरे धीरे रोम में जो पहला आयोजन हुआ, रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक में से शामिल किया गया और तब से ये पैरा ओलंपिक का एक प्रमुख आयोजन बन चुका है। आइए हम बात करते हैं खेल के विकास को लेकर। तो दुनिया भर से ये प्रतियोगियों को आकर्षित करता है, लोग जज्बे को सलाम करते हैं और सबसे बड़ी बात है, आज ये पैरा ओलंपिक में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक होता चला जा रहा है। आगे बात करें तो इस खेल की क्या विशेषताएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टीम वर्क और एक गेम स्पिरिट की बात करता है, उनकी शारीरिक क्षमता को दिखाता है, साथ ही साथ ये बताता है कि किसी भी हादसे में पैर चले जाने या दिव्यांगता आने की वजह से जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी को जीने का हौसला बना रहता है। ये उनको गेम की तरफ लेकर जाता है, देश में इनका बहुत सम्मान होता है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू होती है और निश्चित रूप से ये जीवन जीने का एक और तरीका, एक और रास्ता जो है वो प्रस्तुत करता है। सामान्य बास्केटबॉल के नियमों से इतर थोड़े इसमें नियमों में बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि सामान्य खिलाड़ी आराम से कूद सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और व्हील चेयर पे चूंकि ये गेम होता है, इसलिए उसके अनुकूलन के लिए इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं और इस खेल के दौरान भी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। व्हील चेयर पे कैसे कमांड करना है, कौशल को कैसे दिखाना है, हाथों का कैसे प्रयोग करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूरी तरह से एक लंबी प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ ही
इसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पैरा ओलंपिक में इस तरह के खिलाड़ी आते हैं तो आप यकीन मानिए कि दुनिया को बहुत ढेर सारी प्रेरणादायक कहानियां, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है वो अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके आए होते हैं। पूरी दुनिया ने उनके सामने एक बैरियर रख दिया होता है, शारीरिक बैरियर, लेकिन वो उनसे लड़ते हैं, उन बाधाओं को पार करते हैं। शारीरिक सीमाएं होती हैं। बास्केटबॉल जिसमें पैरों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, लंबाई बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बाद ये अपने मन पर विजय पाते हैं और शारीरिक बाधाएं जो एक फिजिकल कंस्ट्रेंट है उससे निकलते हुए ये भी अपने आप को दुनिया के सामने चमका देते हैं। इनकी दृढ़ता और संकल्प, जो डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है, वो बहुत प्रेरणादायक है, बहुत शानदार है। दोस्तों, ये प्रतियोगिता भी वर्ल्ड लेवल पर होती है और ऐसे में ये खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको अपने सामने लेकर आते हैं। अपने देश का झंडा लेकर चलना किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण होता है। ये विभिन्न देशों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं, इनकी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचती हैं और इंसानी जज्बे और हौसले को एक नई मंजिल, एक नई उड़ान मिलती है। साथ ही साथ गेम डिप्लोमेसी, कई देश इसके माध्यम से एक दूसरे की प्रतिभाओं को साझा करते हैं और उनके बीच में मित्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों, 2024 की अगर हम बात करें पेरिस के पैरा ओलंपिक में, तो पूरी दुनिया में लगातार इस तरह का रुझान बढ़ रहा है। अब पैरा ओलंपिक्स में भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। भारत भी इसमें बहुत ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन करता है। मीडिया कवरेज हो रही है, लोगों को ये उत्साही स्टोरी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है और निश्चित रूप से न सिर्फ खेलों को एक नई उम्मीद मिलने की संभावना है, साथ ही साथ एक अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को भी, इन खिलाड़ियों को भी एक नया जज्बा, एक नई जो है वो उड़ान मिलती है और इंसान का जो हौसला होता है, इंसान की जो लड़ने की ताकत होती है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर इंसान इसे कभी ना छोड़े तो वो जाने कितने मिरेकल कर सकता है, कितने अद्भुत काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस समाचार में इतना ही, आज की इस न्यूज़ में इतना ही। आपका फेवरेट हीरो कौन है और आप अपने जज्बे और अपने दृढ़ निश्चय से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की ये जो गूगल डूडल की कहानी थी वो सभी आपके सामने रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समाचार पसंद आया होगा, ये न्यूज़ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंसानी हौसले को सलाम करें। धन्यवाद।